शुरुआत सबसे पहले अमित आप ही से करते हैं। तो अमित, भरोसा टूटता है क्या जब शिक्षा प्रणाली पर इस तरह के सवाल उठते हैं? सही है गलत है वो जांच का विषय हो सकता है, लेकिन ये आरोप एक छात्र को कितना बड़ा आघात पहुंचाते हैं? जैसा कि ये जानने से पहले हम थोड़ा इसके इतिहास में जा कर के बताएं कि कैसे एनटीए पहली बार इस देश में आता है, जो देश के 3-4 बड़े महत्वपूर्ण एग्ज़ाम करवाता है, उसके साथ और भी एग्ज़ाम कराता है। तो 2017 में सरकार ने अमेरिका की एक एजेंसी है जो एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विसेज, वो एग्ज़ाम वहाँ करवाती है, उसी के तर्ज पे यहाँ भारत सरकार ने एनटीए की स्थापना करी, जो मुख्यतः जेई, नीट और सीयूईटी, यूजी और पीजी और पिछले साल तो पीएचडी की भी परीक्षा कराने की जिसकी महती जिम्मेदारी थी। वैसे ही कमोबेश 2017 से एनटीए लगातार परीक्षा आयोजित कर रही है। थोड़े बहुत क्वेश्चन के साथ एनटीए इस कार्य में सफल भी रही, लेकिन अच्छा, रोक रहा हूं, एनटीए को मैं आपसे नहीं समझना चाहता, मेरे पास और पैनलिस्ट भी हैं। अमित, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे एक स्टूडेंट का पेन आपसे समझना है जब इस तरह की परीक्षाओं में इस तरह के आरोप लगते हैं। पहले उस पर बात करते हैं, एनटीए मुझे और लोग भी समझा देंगे। मुझे आप ये समझाइए, एक स्टूडेंट क्या सोचता है जब इस तरह के आरोप लगते हैं? जब आपने एग्जाम दिया उसके बाद ही सब कुछ हुआ, फर्स्ट रिएक्शन क्या था अमित? हाँ, मैंने 18 तारीख को यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद एनटीए के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने एक बुलेटिन निकाल करके ये बताया कि बहुत सफलतापूर्वक ये एग्ज़ाम लिया गया है। उसके ठीक दूसरे दिन शिक्षा मंत्रालय का नोटिस आता है और इस एग्ज़ाम को परीक्षा की पवित्रता के साथ खिलवाड़ होने का कुछ हवाला देते हुए कैंसिल किया जाता है, जिसके बाद देश के छात्रों में इस तरह का सही बात है कि हम लोगों के साथ भी वो भावनात्मक रूप से दुखी होने का पल था कि चूँकि हम लोग सुदूर गांव से आए हुए हैं, हम बलरामपुर क्षेत्र से हैं यूपी के, तो ये हो जाता है कि हमारा मास्टर अभी भी कंप्लीट हुआ है, इसके बाद फिर हमको यहाँ से हॉस्टल से निकाल दिया जा रहा है, उसके बाद फिर दोबारा से आना पड़ेगा। तो ये सब चिंताएं इससे जुड़ी हुई हैं कि हमें दोबारा से जब 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम होगा उसके बाद आना पड़ेगा। और अभी यूजीसी नेट में अभी तक का नेट की डिग्री मिलती थी, जेआरएफ मिलता था, और अभी तो इसमें पीएचडी एडमिशन का भी प्रोसेस जोड़ दिया है, जिससे एकेडमिक सेशन भी लेट होगा, हमारा पीएचडी भी लेट होगा। जिसका जेआरएफ पहले से हो गया होगा उसका, चूंकि इसी से एडमिशन जुड़ा था आपका नेट का, या इससे पहले भी आपने दिया था? मैंने इससे पहले नेट दिया था, लेकिन मेरा जो है जेआरएफ होना था, और इस बार चूंकि इसने पीएचडी एडमिशन का भी इसमें तीसरा वो जोड़ दिया है। अच्छा। तो इसलिए सभी को एग्जाम देना पड़ रहा था। तो ये एक प्रकार से जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनको एग्जाम देना ही देना था। ऐसे में 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 9 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। तो मुझे लगता है कि ये कैंसिल करना या कैंसिल होना जो भी जिस भी कारणों से हुआ, दुखद है, निंदनीय है। और सरकार को अब तो आपको लगता है रीशेड्यूल होके वो जो जख्म मिला था उसकी हीलिंग हो गई क्या? सही बात है कि अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है उसके बाद डेट आ जाता है तो एक प्रकार से कुछ राहत तो मिलती है। अच्छा। लेकिन जो दिक्कतें हमें झेलनी है, जैसे अब घर जाना है फिर वापस आना है, ऐसे लाखों लोग होंगे, बड़ी संख्या है, तो वो तो सभी को झेलना है। ठीक है। अमित चारना जी हमारे साथ हैं।